चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर एयरपोर्ट के लिए नया साल कई उपलब्धियां लेकर आया है। एयरपोर्ट पर मौजूदा समय में चल रहे विकास कार्य 2021 में पूरे हो जाएंगे। एयरपोर्ट पर आमजन के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी विमानों का संचालन करना सुगम होगा। देखिए रिपोर्ट। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और फ्लाइट संचालन के साथ साथ यात्री भार के लिहाज से देश का 12वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ऐसे में यहाँ लगातार नए विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते ही एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन के लिए विमानों का संचालन सुगमता से कर पाना संभव हो पा रहा है। दरअसल एयरपोर्ट पर वर्तमान में केवल एक ही टर्मिनल संचालित हो रहा है। अब नए साल में पुराने टर्मिनल के रिनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल भवन से विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। तो वहीं टर्मिनल 1 से इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगी हुई है और केवल चुनिंदा एयर बोवल समझौते वाले देशों से ही फ्लाइट्स का आवागमन हो रहा है। ऐसे में कोरोना काल से पहले टर्मिनल 2 यात्रियों की संख्या के मुताबिक छोटा पड़ रहा था, इसलिए टर्मिनल 1 का नए सिरे से निर्माण कर उसे शुरू किया जा रहा है। संभावना है कि निर्माण कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा और इसे अप्रैल से आम यात्रियों के लिए खोले जाने की संभावनाएं हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 2021 में एयरपोर्ट पर क्या कुछ खास होने वाला है। टर्मिनल 1 भवन 40.37 करोड़ रुपए के बजट से रिनोवेट हो रहा है। बिल्डिंग के अराइवल और डिपार्चर एरिया में कस्टम के 2 काउंटर्स होंगे। इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर अराइवल और डिपार्चर एरिया में होंगे। एयरलाइंस के लिए 10 से 12 चेक इन काउंटर रखे जाएंगे। यात्रियों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर 2 बोर्डिंग गेट होंगे। एरो ब्रिज नहीं होंगे। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार 2 रडार लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें से एक रडार अप्रोच सर्विलांस रडार होगा तो दूसरा मोनोपोल सेकेंडरी सर्विलांस रडार होगा। दरअसल ASR के जरिए आसमान में उड़ते विमानों की एक्यूरेसी पता चलती है, तो वहीं MSSR से विमान की कॉल साइन फ्लाइट संख्या पता चलती है। अभी विमानों की अप्रोच या प्रोसीजरल लैंडिंग कराई जाती है। रडार लगने से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में कम समय लगेगा। रनवे के समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण कार्य भी अभी अंतिम चरण में है। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान प्रत्येक विमान के समय में 3 से 4 मिनट बचेंगे। एक विमान की लैंडिंग के दौरान दूसरा विमान टेक ऑफ के लिए जा सकेगा। 1 घंटे में 18 से 20 विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले साल 19 विमानों के पार्किंग वे बनाए गए हैं। अब बड़े आकार के 7 विमानों के लिए पार्किंग वे विकसित किए जा रहे हैं। 250 से लेकर 420 यात्री क्षमता के कैटेगरी ई विमानों के 7 पार्किंग वे होंगे। बोइंग 747 जंबो जेट, बोइंग 777, एयरबस 330, एयरबस 340 जैसे विमान इसमें शामिल होंगे। नए पार्किंग वे बनने पर एयरपोर्ट की कुल पार्किंग क्षमता 41 हो जाएगी। तो वहीं इस साल जयपुर एयरपोर्ट का संचालन भी निजी हाथों में चला जाएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी दे दी थी। एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर अडानी एंटरप्राइजेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच समझौता इसी महीने के दूसरे सप्ताह तक होने के आसार हैं। इसके बाद जून से एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह संभाल सकता है। ऐसे में निजी कंपनी के संचालन संभालने से एयरपोर्ट पर महंगाई बढ़ने की भी संभावना है। कुल मिलाकर नए साल में एक और जहां एयरपोर्ट पर नए विकास कार्य और नई सुविधाएं जुड़ेंगी, तो वहीं निजीकरण के चलते कई बदलाव और भी देखने को मिल सकते हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।